नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत की कथा लेकर आई हूँ। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। इस दिन वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रौली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक मद्र देश के राजा अशुपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धुमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अशुपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की खूब प्रशंसा की। किंतु नारद जी ने यह भी बताया कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से उनके पास केवल 1 वर्ष की आयु ही शेष रह गई है। उसके पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अशुपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, यमराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही।
यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ। आप अपना तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पति धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया और यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पति धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। उसने अपने ससुर कुल तथा पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। जय हो माता वट सावित्री की। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।